हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। तो अब हम सीधा निकल पड़े गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए और हमारी ट्रैकिंग भी शुरू हो गई। इन खूबसूरत वादियों में वक्त का तो पता ही नहीं चलता। हम गौरीकुंड से निकले सुबह 9 बजे और हमें पहुंचते पहुंचते बज गए रात के 12। केदारनाथ बेस कैंप तक पहुंचने में हमें रात के 12 बज गए और रास्ते में बहुत बारिश भी हो रही थी और थकावट भी बहुत ज़्यादा थी। जितनी खूबसूरत ये वादियाँ थी उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे चलने में थकावट है, क्योंकि चढ़ाई में बहुत थकावट होती है। केदारनाथ ट्रैकिंग में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जो लोग यंग हैं, काफ़ी हेल्दी है, वो लोग भी खच्चर यानी घोड़े और सवारी लोगों के कंधे पे बैठ के जा रहे हैं सवारी में, जो कि आराम से चल के चढ़ाई चढ़ सकते हैं और भगवान के दर्शन करके आ सकते हैं। भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने आए हो और आप इतनी भी मेहनत नहीं करोगे तो फिर क्या ही फ़ायदा आगे। उनसे ज़्यादा डबल उम्र के लोग 70-80 साल के बूढ़े लोग भी चल के जा रहे हैं। मैंने देखा बैग पकड़ के इतने ऊपर चढ़ाई चढ़ रहे हैं, पर उनसे इतने कम उम्र के यंग एज के लोग भी खच्चर पे सवारी पे बैठ के जा रहे हैं। और ये खच्चर वाले भी इतने बदतमीज हैं, पूरा धक्का दे के जा रहे हैं जैसे अगर आप साइड में खड़े हो तो आप गिर भी सकते हो। उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है। और रास्तों पे तो गवर्नमेंट को स्पेशली ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इतने ख़राब हो चुके हैं बारिश की वजह से, फिसल के गिरना। और वो घोड़े तो फिसल ही रहे हैं, साथ में जो उनके ऊपर सवारी है वो भी गिर रहे हैं, उनको भी लग रही है, फिर भी लोग जा रहे हैं। और ये फिर सुबह बेस कैंप में पहुंचने के बाद सुबह उठ के हम नज़ारों का मज़ा ले रहे थे। नंदी बेस कैंप नाम है हमारे बेस कैंप का, और कुछ इस तरह का नज़ारा है बेस कैंप से केदारनाथ वैली का।
सकते हैं अचानक से कितना कोहरा छा गया और पूरा मौसम ही बदल गया अचानक से। पहाड़ों में ऐसा ही होता है। और इतनी ठंड लग रही थी तब, अचानक से गर्मी लगती है, अचानक से इतनी ठंड बढ़ जाती है कि क्या ही बताऊँ। और ये है हमारा बेस कैंप। कैंप के अंदर ऐसा सिस्टम है इन लोग का। और ये जहाँ पे यहाँ पे हेलीपैड उतरता है, जो लोग हेलीपैड से आते हैं वो लोग यहीं पे उतरते हैं। और यहीं से थोड़ी सी चल के जाने के बाद केदारनाथ मंदिर के लिए लाइन लगी हुई है। वहाँ पे हमें कूपन लेके लाइन में खड़ा होना है। तो ये है लाइन, आप देख सकते हैं ये लाइन पूरे 2-3 किलोमीटर तक लगी हुई है मंदिर तक। इतने श्रद्धालु आए हुए हैं भोले बाबा के दर्शन के लिए। हम तो अभी 1 किलोमीटर आ चुके हैं, पीछे और भी लंबी लाइन है, मतलब कम से कम 4 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। तो सुबह 5 बजे से लाइन शाम के 4 बजे तक लगाने के बाद 2 बजे से 3 बजे तक ब्रेक भी था 1 घंटा, इसलिए ज़्यादा देर हुआ। इतनी लंबी लाइन लगाने के बाद, इतनी देर तक लाइन लगाने के बाद फाइनली भोलेनाथ के दर्शन हो गए, वो भी बहुत अच्छे से हुए। इतनी भीड़ में भी अंदर एक पुलिस वाले भैया थे जिन्होंने मुझे रोका और अच्छे से दर्शन करवाया। उनको मेरा बहुत सारा थैंक यू। मुझे लगा जैसे भोलेनाथ उनके रूप में आके अच्छे से दर्शन करने के लिए बोले। और केदारनाथ मेरा बचपन से सपना था और आज पूरा भी हो गया। भोले बाबा का बुलावा भी आ गया और हमने दर्शन भी कर ली। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए। और केदारनाथ तो हम फिर से ज़रूर आएंगे, और भोले बाबा का अगर बुलावा आया तो जल्द ही आएंगे। और ये वही भीमशिला पत्थर है जो 2013 में आई थी आपदा के वक्त मंदिर के पीछे आके रह गई, जिससे मंदिर पूरी तरह बच गया, जिसको हम भीमशिला बोलते हैं। तो यात्रा तो ख़त्म हो गई, तो अब हम वापस जा रहे हैं। ये वापस जाते हुए भी नज़ारों का मज़ा लेते लेते जा रहे हैं, क्योंकि जाने का तो मन बिल्कुल भी नहीं है।
खच्चर यानी घोड़ों की हालत तो इतनी ख़राब हो चुकी है, फिर भी उन पे सवारी बिठा के उनसे काम करवा रहे हैं। कहीं कहीं तो रास्ते में घोड़े ऐसे असहाय रूप में बेहोश पड़े हुए हैं, क्योंकि उनसे इतनी मेहनत कराई गई है कि अब उनसे चला भी नहीं जा रहा, और ये तो पूरी तरह से अत्याचार है उन पे। आप लोग देख ही रहे हैं कितनी प्लास्टिक फेंकी गई है नदी में। लोग आते हैं दर्शन करने और गंदा करके जाते हैं यहाँ के परिवेश को, यहाँ के नेचर को, नदी के पानी को। तो फाइनली हम पहुँच गए सोनप्रयाग वापस, और हमारा केदारनाथ का ट्रैकिंग इतना ही था। और ये हम बस से निकल पड़े सोनप्रयाग से ऋषिकेश के लिए। फिर वहाँ से हमें देहरादून जाना है, और देहरादून से हमारी फ़्लाइट है सुबह। जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, यहाँ से जाते वक्त आंखें नम हो रही थी, लेकिन भोले बाबा का बुलावा अगर फिर से आया तो ज़रूर फिर से आएंगे और बाकी की जगह भी एक्सप्लोर करेंगे। तो आपको हमारा ये केदारनाथ का ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक एंड कमेंट।